अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली पेरिकार्डियम और हार्ट, चैप्टर नंबर 18 ऑफ बीडी। बेसिकली पेरिकार्डियम क्या होता है? हार्ट जो होता है, हमारा जो दिल होता है, उसके गिर्द जो है एक कवरिंग होती है, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। यानी ये कह लें कि ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हार्ट के बाहर प्रेजेंट होता है। जिस तरह से लंग्स में भी प्लूरा प्रेजेंट था, उसी तरह से बेसिकली इसके अंदर भी एक जो है उसके बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। सैक है, और दूसरी बात चूंकि इसे सैक भी कौन सी सैक कहते हैं? फिब्रोसीरस सैक, क्योंकि इसके अंदर दो लेयर्स होती हैं। सैक की दो लेयर्स होती हैं, एक मतलब दो पेरिकार्डियम होते हैं, एक फिब्रस पेरिकार्डियम होता है और एक हमारे पास होता है सीरस पेरिकार्डियम। देन सीरस पेरिकार्डियम जो है आगे से दो तरह का होता है। एक हमारे पास आ जाता है पेराइटल लेयर, उसकी दो लेयर्स होती हैं, मतलब सीरस पेरिकार्डियम की एक पेराइटल लेयर होती है जो बाहर की तरफ को प्रेजेंट होती है, और एक विजरल लेयर होती है जो अंदर की तरफ को प्रेजेंट होती है। यानी ये देखें, ये बाहर जो है हमारे पास फिब्रस पेरिकार्डियम आ गया हार्ट के बाहर, उसके अंदर जो है हमारे पास पेराइटल लेयर की सीरस पेरिकार्डियम की पेराइटल लेयर आ गई जो कि बिल्कुल फिब्रस पेरिकार्डियम के साथ अटैच्ड है। और ये हमारे पास आ गई विजरल लेयर आ गई सीरस पेरिकार्डियम की, जो कि बिल्कुल हार्ट के साथ अटैच्ड हुई है, ठीक है। इसीलिए हम इसे एपिकार्डियम भी कहते हैं, क्योंकि हार्ट जो होता है उसकी तीन लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो जो होती है यहाँ पे जो विजरल लेयर होती है उसे हम एपिकार्डियम कहते हैं, क्योंकि हार्ट की बिल्कुल साथ अटैच्ड हुई है, तो इसको हम इधर से सेपरेट भी नहीं कर सकते, हार्ट से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसकी मतलब कवरिंग हो गई कि किस तरह से होती हैं। अब ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है बेसिकली इसमें यही लिखा हुआ है कि इसके गिर्द जो है एक सैक होता है, ठीक है, फिब्रस और पेरिकार्डियम। अच्छा, अब वैसे इनके रोल क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली जो हमारे पास जो फिब्रस पेरिकार्डियम है ये लेदरी टाइप होती है, ठीक है, बहुत मतलब टफ सी होती है। तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये हार्ट को एक लिमिट के अंदर डायलेट होने देती है और उसकी ओवर एक्सपेंशन को बचाती है, क्योंकि अगर ये कवरिंग नहीं होगी ना तो हार्ट में जब बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा डायलेट कर जाएगा। तो ये हम नहीं चाहते, ठीक है, हमें एक हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी होती है। तो बेसिकली फिब्रस पेरिकार्डियम जो होता है वो इस चीज़ को प्रिवेंट करता है कि हार्ट में बहुत ज़्यादा जो है ब्लड ना आ जाए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाएगा तो ये बेसिकली ओवर एक्सपेंशन हो जाएगी। तो फिब्रस पेरिकार्डियम ओवर एक्सपेंशन को प्रिवेंट करता है। जबकि सीरस पेरिकार्डियम का रोल है, क्योंकि सीरस पेरिकार्डियम की ये हमारे पास दो लेयर्स थी, बाहर वाली और अंदर वाली। इन दोनों लेयर्स के दरमियान में हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो है असल में इसकी हार्ट की नॉर्मल मतलब स्मूथ जो है ना स्मूथली बीट करवाने में मदद करता है। मतलब फ्रिक्शनलेस मूवमेंट जो होती है हार्ट की होती है इस पेरिकार्डियल फ्लूइड के वजह से, जो कि पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट है, जो कि पेरिकार्डियल कैविटी जो कि पेराइटल लेयर और विजरल लेयर के दरमियान में मौजूद होती है। तो बेसिकली ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बस उन्होंने यही बताया हुआ है। और दूसरी बात जो उन्होंने बताई हुई है ये मतलब कि हार्ट जो होता है वो हमारा एक वाइटल ऑर्गन है जो कि पंप करता है ब्लड को। उसके अलावा हार्ट की जो पल्सेशंस होती हैं बेसिकली उनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? उनको हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। उन्होंने आगे एक फ़नी सी बात की हुई है कि चूँकि हार्ट बीट को हम लोग फील कर सकते हैं, इस वजह से दिल के ऊपर या दिल की धड़कन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा गाने बनते हैं, लेकिन जो ब्रेन जो कि खामोशी से बेसिकली इसको कंट्रोल कर रहा है हार्ट को, जिसका बेचारे का असल रोल है यहाँ बहुत ज़्यादा, वो भी काम कर रहा है, उसके ऊपर कोई गाने नहीं बनते, ठीक है। उसके अलावा जो है ये इस पैराग्राफ में जो काम की बात है वो ये है कि मिडल मीडियास्टाइनम जो होता है उसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। मीडियास्टाइनम अगर आपने पढ़ा ही होगा कि लंग्स जो होते हैं उन दोनों के दरमियान में जो कैविटी होती है उसे मीडियास्टाइनम कहते हैं, ठीक है। उस मीडियास्टाइनम के भी आगे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, सुपीरियर मीडियास्टाइनम, इन्फीरियर मीडियास्टाइनम। इन्फीरियर मीडियास्टाइनम में भी आगे से इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम होते हैं। तो ये बेसिकली मिडल मीडियास्टाइनम जो हमारे पास होता है उसमें हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगली बात जो है हम ऑलरेडी बता चुके हैं। दूसरी बात ये कि विजरल लेयर जो होती है, विजरल लेयर जो हमारे पास होती है वो पेराइटल लेयर के साथ जाके मतलब ऐसे उसके साथ कंटिन्यू हो जाती है। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसके साथ ऐसे कंटिन्यू हो गई है, ठीक है, और पीछे आ गई है यहाँ पे, ये मतलब ऐसे जाती है विजरल लेयर और फिर इधर से ऐसे मुड़ के टर्न लेके पेराइटल लेयर में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये बात लिखी है उन्होंने। उसके अलावा जो है अगर हम अब फिब्रस पेरिकार्डियम को ज़रा डिटेल में पढ़ें
तो इसमें आप देखें कि ये पहली बात तो ये कि ना फिब्रस पेरिकार्डियम आपको नज़र आ रहा है कि ये कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद इसमें कॉन शेप स्ट्रक्चर है तो इस वजह से इसके अंदर एक एपेक्स है यानी ऊपर वाला हिस्सा, देन इसके अंदर जो है हमारे पास एक बेस आ जाती है, ठीक है। एपेक्स जो होती है वो हमें नज़र आ रहा है कि काफ़ी ब्लंट सी होती है, ठीक है, जबकि हमें नज़र आ रहा है कि बेस जो होती है वो काफ़ी ब्रॉड सी होती है, वाइड सी होती है। और जो एपेक्स होती है इसमें जो हमारे ऊपर यहाँ पे आपको पता है कि हार्ट के ऊपर ग्रेट वेजल्स होती हैं। ग्रेट वेजल्स क्या होती हैं? आउटा, पल्मोनरी ट्रंक, के वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली हमारी ग्रेट वेजल्स हो जाती हैं। तो ये जो ग्रेट वेजल्स होती हैं इनकी रूट, यानी रूट वाला कौन सा पार्ट होता है जो इसके हार्ट के अंदर इस तरह से प्रेजेंट होता है ऊपर, ठीक है, तो इसको भी मतलब कवर करती है। मतलब एपेक्स पे, ठीक है, जो है यहाँ पे असल में रूट ऑफ द ग्रेट वेजल्स आ जाती हैं। जबकि अगर हम बेस की बात करें तो बेस के नीचे देखिए आपको पता चल रहा है कि डायफ्राम आ रहा है, तो बेस जो है वो डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होती है और डायफ्राम में भी हमारा डायफ्राम का सेंटर टेंडन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके इंटीरियरली कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी इसकी आगे की तरफ को कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि इफ़ यू कैन सी दिस, ये देखिए ये हमारे पास हार्ट होता है, ठीक है, ये हमारे नज़र आ रही है कि ये एपेक्स है बेसिकली, और ये आगे जो है स्टर्नम प्रेजेंट है, ठीक है, ये मेनोब्रियम, और ये जो है नीचे बॉडी ऑफ द स्टर्नम, और इन मेनोब्रियम और स्टर्नम ऑफ बॉडी ऑफ द स्टर्नम के दरमियान में यहाँ पे आ जाता है स्टर्नल एंगल, ठीक है, जिसे हम एंगल ऑफ लुईस भी कहते हैं। तो बेसिकली जो फिब्रस पेरिकार्डियम की जो एपेक्स होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वो स्टर्नल एंगल के लेवल पर प्रेजेंट होती है। उसके अलावा ये एंटीरियरली जो है ये किसके साथ, मतलब फिब्रस पेरिकार्डियम एंटीरियरली किसके साथ अटैच्ड होता है? स्टर्नम की बॉडी के साथ अटैच्ड हुआ होता है, ठीक है। और किस तरह अटैच्ड हुआ होता है? बेसिकली यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स। स्टर्नोपेरिकार्डियल क्यों? क्योंकि स्टर्नम और पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट को ये आपस में कनेक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स, यानी अपर और लोअर एंड पे स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स के साथ फिब्रस पेरिकार्डियम स्टर्नम के साथ अटैच्ड हुई होती है, ठीक है। अगर लेट मी शो यू दिस, ये देखिए ना, ये थोरेसिक एज है, आगे की तरफ को स्टर्नम होगा, इस थोरेसिक कैविटी के अंदर बेसिकली हमारे पास हार्ट प्रेजेंट होगा, तो हार्ट की जो एपेक्स होगी वो इस लेवल पे होगी और इस मतलब इधर से लेकर इधर तक प्रेजेंट होगा, ठीक है। और आगे जो है स्टर्नम के साथ किसके साथ? पेरिकार्डियल, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स के साथ बेसिकली अटैच्ड होगा, ठीक है। एपेक्स हो गई, बेस हो गई, एंटीरियरली हमने पढ़ लिया क्या होता है। पोस्टीरियरली अब क्या होता है कि पोस्टीरियरली मतलब इसके पीछे की साइड पे हार्ट की अगर हम पीछे देखें तो हमारे पास बेसिकली प्रेजेंट होता है, अब उसमें कोई डायग्राम नहीं था, इसके पीछे बेसिकली आपको पता है कि हमारे पास एसोफेगस आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास थोरेसिक आउटा, डिसेंडिंग थोरेसिक आउटा आ जाता है, ठीक है, और प्रिंसिपल ब्रोंकाई आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली हार्ट, ये देखें इसमें आपको पता चल रहा है कि ये देखें पीछे हार्ट के पीछे वाली साइड पे यानी क्या प्रेजेंट है? एसोफेगस, जो कि नीचे तक जाएगा, ठीक है, नीचे तक जाएगा, जो कि इधर दिखाया हुआ उन्होंने। उसके अलावा ट्रैकिया जो है जब हार्ट के लेवल पे पहुंचेगा तो ऑब्वियसली लंग्स में चला जाएगा, किस तरह से? ऐसे प्रिंसिपल ब्रोंकाई बन जाएंगे, ठीक है। तो यानी एक तो एसोफेगस इसके पीछे की तरफ को प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रोंकाई इसके पीछे प्रेजेंट होते हैं, और ये हमें जो नज़र आ रही है ये डिसेंडिंग थोरेसिक आउटा है, ठीक है। तो डिसेंडिंग थोरेसिक आउटा भी इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमने पोस्टीरियर रिलेशंस के बारे में भी पढ़ लिया कि पोस्टीरियरली जो है इसके मतलब पीछे क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगली बात पढ़ लेते हैं हम कि ईच साइड पे इसके क्या प्रेजेंट होता है, यानी दोनों तरफ हार्ट के क्या प्रेजेंट होता है। हार्ट के दोनों तरफ जो है बेसिकली हमारे पास फ्रेनिक नर्व्स पास कर रही होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हार्ट का स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पे भी एक फ्रेनिक नर्व पास कर रही होगी, यानी राइट फ्रेनिक, ये तो पोस्टीरियर व्यू ना, मतलब एक जो है उसके राइट साइड पे प्रेजेंट होती है जिसे हम राइट फ्रेनिक नर्व कहते हैं, और एक लेफ्ट साइड पे हार्ट के प्रेजेंट होती है फ्रेनिक नर्व जिसे हम लेफ्ट फ्रेनिक नर्व कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेनिक नर्व्स पास कर रही होती हैं। उसके अलावा हमें पता है कि चूँकि हार्ट बेसिकली कहाँ पे था? मिडल मीडियास्टाइनम में था, ठीक है, तो यानी मीडियास्टाइनम में प्रेजेंट है, तो इसके दोनों साइड पे लंग्स होगा, लंग्स के मीडियल व्यू यानी मीडियास्टाइनल सरफेस जो है इसको फेस कर रहे होंगे, उस मीडियास्टाइनल सरफेस के ऊपर ऑब्वियसली मीडियास्टाइनल प्लूरा भी होगा, तो मीडियास्टाइनल सरफेस ऑफ द लंग्स इसको फेस कर रहे होते हैं दोनों साइड्स पे, ठीक है। इधर राइट लंग होगा, इधर लेफ्ट लंग होगा, ठीक है, और बीच में हार्ट होगा, इसी तरह से उसका प्लूरा मीडियास्टाइनल प्लूरा होता है, ठीक है। और बाकी हम फंक्शन तो इसका पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि इसकी ओवर एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट को प्रिवेंट करता है। ये हमारे पास फिब्रस पेरिकार्डियम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देन हम बात कर
करते हैं सीरस पेरिकार्डियम की। बाकी सीरस पेरिकार्डियम का हम पढ़ चुके हैं कि वो डबल लेयर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद चूँकि इसकी डबल बाहर वाली ये होती है, अंदर वाली जो है ये लेयर होती है जिसे हम विजरल लेयर कहते हैं। अब विजरल लेयर और ये जो होती हैं ये बेसिकली रूट ऑफ द ग्रेट वेजल्स पे जाकर कंटिन्यू हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है अब जो अंदर वाली लेयर होती है ना विजरल लेयर, वो बिल्कुल हार्ट के साथ अटैच्ड हुई होती है, ठीक है। इसीलिए हम इसे एपिकार्डियम भी कहते हैं। इसके अंदर वाली साइड जो होती है उस पर मेसोथीलियम यानी हार्ट की मेसोथीलियम लेयर होती है। अब क्या होता है कि ना एपिकार्डियम जो होती है वो बिल्कुल हार्ट के ऊपर चढ़ी होती है, लेकिन हार्ट के ऊपर से ना बेसिकली कुछ वेजल्स पास कर रही होती हैं। अब जहाँ से ये देखिए ना, जिस तरह आपको पता चल रहा है इसके हार्ट के ऊपर कुछ वेजल्स होती हैं, जहाँ से वेजल्स पास कर रही होंगी ना उतने हिस्से में बाहर वाली जो मतलब लेयर यानी जो हमारे पास विजरल लेयर होगी वो उसके साथ हार्ट के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होगी, बाकी सारे हिस्से पे अटैच्ड होगी। तो यही उन्होंने बात की हुई है कि कुछ गार्डी ग्रूव्स होती हैं जहाँ पे ब्लड वेजल्स की वजह से जो है विजरल लेयर जो होती है हमारी वो हार्ट से सेपरेट हो जाती है। बाकी हम उसकी स्पेस होती है उसमें फ्लूइड होता है। अगली बात आ जाती है साइनसिस और पेरिकार्डियम के बारे में। अच्छा, अब साइनस हम किसे कहते हैं? साइनस बेसिकली हम कहते हैं किसी गैप को, ठीक है। अब साइनस पढ़ने से पहले एक बात बताई जाए कि हमारे पास जो हार्ट होता है ना बेसिकली आपको पता है कि इसकी ये आर्टरीज होती हैं, आउटा और पल्मोनरी ट्रंक, जो कि दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। उसके अलावा यहाँ पे जो है ये सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और जो है 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं बैक साइड ऑफ द हार्ट पे। तो बैक साइड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अच्छा, अब क्या होता है कि बेसिकली यानी हम कह सकते हैं कि हमारे हार्ट का एक होता है वेनस साइड और एक होती है आर्टीरियल साइड। अब क्या होता है कि ना बेसिकली जब आपको पता है कि हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम की लेयर होती है, ये पेरिकार्डियम की लेयर एट द रूट ऑफ द ग्रेट वेजल्स, ये ग्रेट वेजल्स हैं इनकी रूट है, ठीक है। इधर जब आती है ना तो ये क्या करती है कि 2 ट्यूब्स बना देती है। एक ट्यूब होती है जो कि आर्टरीज को इनक्लोज कर लेती है, मतलब ठीक है। उसके अलावा जो एक होती है मतलब एक जो होती है वो आर्टीरियल एंड ऑफ द हार्ट ट्यूब को इनक्लोज कर लेती है और एक जो होती है वो वेनस एंड को इनक्लोज कर लेती है। मतलब आर्टीरियल इसमें क्या हो जाता है, एक हमारे पास सुपीरियर वेना केवा आ जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक आ जाएगा, इसको इनक्लोज कर लिया। जबकि जो दूसरी जो हमारे पास वेनस एंड होता है, वेनस ट्यूब जो होती है वो हमारे पास वेना केवा जो होते हैं, जो कि एक सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और पल्मोनरी ट्रंक्स, इनको इनक्लोज करेगा, ठीक है। ये 2 ट्यूब्स हो गए, आर्टीरियल ट्यूब और जो होती है हमारे पास वेनस ट्यूब। अब क्या होगा कि ना अब जब एक छोटा होता है ना बच्चा, उसका दिल जो होता है वो भी छोटा सा, जाहिर सी बात है हार्ट छोटा होता है, तो उस हार्ट के गिर्द जो होती है ना ढेर सारी वेन्स जब प्रेजेंट होती है ना, ये देखें छोटा अगर है फर्स्ट कर लें, उसके ऊपर जो है ना वेन्स जो होती हैं वो बहुत क्राउडेड हुई होती हैं। अब जैसे जैसे हार्ट बड़ा होना शुरू करेगा ना तो जो वेन्स उसके गिर्द जो पहले ऐसे मतलब इकट्ठी थी ना वो ऐसे अलग अलग होना शुरू हो जाएंगी। तो इनके अंदर यानी ये वेन्स सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी। अब जब ये वेन्स सेपरेट होंगी ना तो इनके अंदर जो है हमारे पास एक नैरो गैप जो है वो बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस। यानी अब देखें असल में साइनसेस जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक हमारे पास ट्रांसवर्स साइनस होता है और एक जो होता है हमारे पास ऑब्लिक साइनस होता है। ट्रांसवर्स साइनस ऑब्वियसली यानी हॉरिजॉन्टल इस शेप में पड़ा होगा, ठीक है, और जो हमारे पास ऑब्लिक होता है वो इस शेप में, ठीक है। अब जो हमारे पास बेसिकली पहले हम ना ऐसा करते हैं ट्रांसवर्स साइनस की बात कर लेते हैं। ट्रांसवर्स साइनस जो होता है बेसिकली हॉरिजॉन्टल होता है और ये जो होता है जो हमारे पास ये जो आर्टीरियल एंड्स और जो हमने बताया कि वेनस एंड बनता है इनके दरमियान में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ना बेसिकली अगर वैसे आप ना इसकी अगर आप 3D मतलब एनाटॉमी या डायसेक्शन में अगर आप इसको देख लेना तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास है पल्मोनरी ट्रंक, ये हमारे पास है आओर्टा। हमने क्या किया, पल्मोनरी ट्रंक के पीछे से हमने अपनी इंडेक्स फिंगर डाली, ठीक है, और आओर्टा से ऐसे गुजर के आई। क्या होगा कि ये जो पल्मोनरी ट्रंक और जो आओर्टा है ना वो आगे को ऊपर को उठ जाएंगे, जबकि ये जो होगा सुपीरियर वेना के बाद नीचे रह जाएगा। क्या होगा कि हमारे पास आर्टीरियल एंड और जो वेनस एंड है वो सेपरेट हो जाएंगे। और बेसिकली ये जो ट्रांसफर साइनस है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान, क्योंकि आर्टरीज और वेन्स को इसी तरह सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो ये वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, आगे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली भी, ठीक है।
अब ये देखिए, अब मैं चूँकि इसमें से आपको दिखा नहीं सकती ना उठा के, तो अगर आप इसकी वो देख लेना 3D तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। अब दूसरी बात ये कि ना, ये जो होती है यानी अब ट्रांसवर्स साइनस यानी एक गैप होता है, ठीक है, जो कि इधर से आप पीछे से ऐसे पास करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब हमारे पास ये आउटर और पल्मोनरी ट्रंक आगे की तरफ को उठ गए और ये पीछे की तरफ को चला गया, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ट्रांसवर्स साइनस था उसके इंटीरियरली क्या प्रेजेंट होगा, पल्मोनरी ट्रंक और आउटा, जबकि पोस्टीरियरली क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, पोस्टीरियरली हमारे पास ये सुपीरियर वेना के बाद आ जाएगा, ठीक है। इंफीरियरली यहाँ पे आपको पता है कि क्या प्रेजेंट होता है, लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट होता है, तो लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट होगा, तो यही जो है इसका कंटेंट हो गया। उसके बाद जो है, अब हम ओब्लिक साइनस की बात करें तो हमने कहा कि असल में ना जो हार्ट होता है ना, उसके पीछे ना एक ओब्लिक एक नैरो गैप होता है, ठीक है, उस नैरो गैप को बेसिकली हम ओब्लिक साइनस कहते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पे उन्होंने यही बात लिखी हुई है कि जो मैंने आपको पहले बताई कि हार्ट जब छोटा होता है तो उसके ऊपर जो वेन्स होती हैं बहुत क्राउडेड होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हार्ट जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ करता है तो इन वेन्स में सेपरेट आने लग जाता है, ये सेपरेट होने लग जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पेरिकार्डियल रिफ्लेक्शन होता है वो इन सब के गिर्द होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि हार्ट के बिल्कुल साथ जो है पेरिकार्डियम हमारा बिल्कुल अटैच्ड होता है, लेकिन जहाँ पे हमारे पास वेन्स आ जाती है ना उतने हिस्से में ये अटैच नहीं होता। तो क्या होता है कि जो इनके गिर्द पेरिकार्डियल जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ होता है, उतने हिस्से पे ऐसे करके ऊपर उसके होता है, ठीक है, वेन्स के ऊपर। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक जगह आती है पीछे की तरफ को ऑफ द हार्ट, जहाँ पे ओब्लिक पेरिकार्डियल साइनस बन जाता है हमारे पास, ठीक है। अब इसकी भी अगर हम मार्जिन्स की बात कर लें कि इंटीरियरली क्या होता है, तो इंटीरियरली जो है लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट होगा यहाँ पे, यानी इसके पीछे जो है ना, हार्ट के पीछे बिल्कुल यहाँ पे बनता है, तो इसके आगे की तरफ को लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट होगा। पोस्टीरियरली जो है वो पेरिकार्डियम, जाहिर सी बात है पेराइटल पेरिकार्डियम, हमने पढ़ा ना कि पेरिकार्डियम असल में वेन्स के ऊपर ऐसे करके आ जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके पेरिकार्डियम होगा और एसोफेगस होगा, ठीक है, और उसके दोनों साइड्स पे भी जो है वो पेरिकार्डियम की ही रिफ्लेक्शंस होंगी। अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली थी जो कि हमने पढ़ लिया, साइनसिस भी पढ़ लिया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कंटेंट और ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और क्लिनिकल्स जो है पेरिकार्डियम के पढ़ लेते हैं, ठीक है।